नवरात्रि का अंतिम दिन माँ भवानी का होता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इन्हें सिद्धि और मोक्ष देने वाली स्वरूप के तौर पर सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन को माँ भवानी का दिन कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना की है तो सिद्धि वाले दिन माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। दुर्गा के इस रूप को शतावरी और नारायणी भी कहा जाता है। माँ का स्वरूप बेहद मनमोहक और आकर्षक है। माँ दुर्गा के 9वें रूप को माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद मनमोहक और आकर्षक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका आसन कमल और वाहन सिंह है। दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। सिद्धिदात्री देवी माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। उन्हीं की भांति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मधुर स्वर में अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की उपासना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भी सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धिदात्री की उपासना की थी। तब देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी को सभी प्रकार की सिद्धियां दी। तभी से शिव जी का आधा शरीर देवी सिद्धिदात्री का हो गया। इस कारण शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। नवरात्रि के समापन की विधि इस प्रकार है। नवरात्रि का 9वें दिन समापन करने के लिए एक विधि का वर्णन पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन का इंतजाम करना चाहिए। 9 प्रकार के फल फूल का अर्पण कर नवरात्रि का समापन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय से माँ का पूजन किया जाता है। मौसमी फल, हलवा, पूरी, काले चने, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। नवमी की पूजा करते समय बैगनी रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। माँ की पूजा के बाद छोटी बच्चियों और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं का पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें माँ के प्रसाद के दक्षिणा भी देनी चाहिए। कन्या पूजन और भोजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के अवसर पर एक विशेष उम्र तक की कन्याओं का पूजन करना अधिक शुभ फलदायी माना गया है। पुराणों में इसका विशेष उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन कर भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि छोटी कन्या एक तरह से अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और इनकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले साधक को समस्त ब्रह्मांड की देवी शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की सफाई कर लेनी चाहिए। उनके घर आने पर माता रानी के जयकारे भी लगाने चाहिए। उनके पैर धोकर कुमकुम और रोली का टीका लगाकर आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन बालिकाओं को कराना चाहिए। माँ की स्तुति इस प्रकार करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है, यानी कि नवरात्रि का आखिरी दिन, सिद्धि की प्राप्ति का दिन। यानी कि आपने जो विगत 8 दिनों में जो भी पूजन किया है माता जी का, उसका लाभ प्राप्त करने का आज दिन है। हम सभी मनुष्य हैं और हम चाहते हैं कि जीवन में हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने का दिन जो है वो 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि को माता जी की आराधना करने से, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से चंद्रदेव की शांति होती है। यदि आप किसी भी तरह से डिप्रेशन में हैं, चंद्र से संबंधित समस्या है, सर्दी बार बार हो जा रही है, तो ये सभी समस्याओं का समाधान जो है माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से होता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र क्या है। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व रक्षाध्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता को धान के लावे का भोग चढ़ता है, यानी कि लाई का भोग लगता है। आज जो है चमकीला लाल और पीले रंग का वस्त्र पहने या इसी तरह का वस्त्र जो है माता जी को अर्पित करें, लाभ मिलेगा। ऊर्ध्व और अधो दिशाओं को शांत करने के लिए वास्तुसम्मत उपाय जो है वो ये है कि इस दिन जो है हल्दी का छिड़काव करें और ह्रीम क्लीम शूलधारिणी देव्यै ह्रीम क्लीम इस मंत्र का उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती में तीनों रहस्यों का और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से माता जी प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं उनका भी शमन होता है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री का पूजन जो है अत्यंत आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन अवश्य करें और सिद्धियों की पूर्ति प्राप्ति करें। बोलो माँ अम्बे की जय। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब ही हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर माया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा तुम्हारा ही है माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता।